आज सुबह से ही सुरुचि काफ़ी उदास थी। सुबह सुबह ही उसके पति कौशल ने उसे काफ़ी कुछ सुनाया था। कौशल, सुरुचि, देखो मोहन भैया की पत्नी को सब रिश्ते लेके चलती हैं, पूरे परिवार में सबसे घुलती मिलती हैं, तभी तो अपने चचेरे फूफेरे भी उन्हें आदर सम्मान से बुलाते हैं। अभी चचेरी ननद की शादी में गई हैं और एक तुम हो। बात अधूरी छोड़ के वो मुंह बनाता है। पूरा कीजिए, मैं बहुत ख़राब हूँ। देखो, बेवजह की बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरा टिफ़िन दो, मैं जाता हूँ। सुरुचि ने चुपचाप उसे टिफ़िन दे दिया। वो ऑफिस चला गया। यहाँ घर में सुरुचि उसकी बात पे सोचने लगी। उसने क्या किया, कहाँ गलती है मेरी। मन में ही कहना शुरू किया जैसे वो कौशल से बात कर रही हो। जिस मोहन भैया की पत्नी की आप बात कर रहे हैं, वो कभी सास ससुर के साथ नहीं रहती। यहाँ तक सास ससुर बीमार भी हो जाएं तो ना अपने पास ले जाती और ना ही उन्हें देखने आती हैं। एक एक रुपए के लिए मोहन भैया के माँ बाप तरसते हैं। वहाँ शहर में मोहन भैया के पास गाड़ी बंगला नौकर सब है। उस पे भी मोहन भैया या भाभी की शिकायत कभी उनके माँ बाप नहीं करते। मोहन भैया की माँ हर जगह अपनी बहू की तारीफ़ करते हुए नहीं थकती। आपके घर में तो सब उल्टा है। आपके माता पिता के सिर्फ खर्चे नहीं, नाजायज़ शौक़ भी हैं जिन्हें हम पूरा करते हैं। अपने खर्चे में से काट के खुद हम लोग बस से चलते हैं, लेकिन आपके पिताजी के लिए आपने कार खरीद के उन्हें दी, क्योंकि उन्हें शौक़ था। सास हो या ननद, किसी ने मुझे कोई जेवर गहना नहीं दिया, लेकिन मैंने उनके लिए बनवा के उनको दिया। उनको शौक़ है और ये शौक़ हमें पूरे करने होंगे। लेकिन इन सब के बाद भी क्या मिला बदले में। आपके घर बहू बनकर आई। सासू माँ ने कहा, किसी रिश्तेदार या फिर परिवार वालों से बात नहीं करनी है तुम्हें। हमारे यहाँ बहू सबसे बात नहीं करती, लोग बुरा मानते हैं। मन तो नहीं माना ये बात, लेकिन सासू माँ ने के कहे अनुसार ही रही। सालों साल ना किसी अड़ोस पड़ोस से बात करती, ना ही किसी रिश्तेदार से। इतना तो समझती थी कि ऐसा करने पे पक्का वो लोग मेरे बारे में गलत राय बनाएंगे, लेकिन क्या कर सकते थे। सासू माँ खुश रहें बस। एक बार सासू माँ के लिए एक बढ़िया सी स्वेटर लाई थी। सासू माँ को पहना के देख रही थी कि सही है या नहीं। तभी पड़ोस की चाची आईं किसी काम से। उन्होंने नया स्वेटर देखा तो माँ से पूछा। मैं सामने ही थी तो माँ को बोलना पड़ा। माँ ने बताया बहू लाई है, तो उन्होंने कहा, अब लगता है बहू की बुद्धि ठीक हो गई है। ये सुन मुझे बहुत बुरा लगा कि चाची ऐसा क्यों बोल रही हैं कि अब बुद्धि ठीक हो गई, मतलब पहले ख़राब थी। कैसे उन्होंने माना कि मेरी बुद्धि पहले ख़राब थी। मैंने तो बात तक नहीं की कभी, हमेशा सासू माँ के कहे अनुसार ही चली। सासू माँ ने समझ लिया कि मेरे दिमाग में कुछ बात चल रही है। उन्होंने मुझे इशारे से जाने को बोला। मैं हट गई वहाँ से। फिर मैंने अपने चचेरे रिश्तेदारों से बात करना शुरू किया, तो शुरू में वो लोग बात नहीं करते, अजीब सा बर्ताव करते मेरे साथ, अछूत सा। धीरे धीरे बात खुली कि मेरी सास और ननद सबसे कहती कि मैं बहुत गलत महिला हूँ। मैं सास और ननद के साथ गलत बर्ताव करती हूँ। घर का सारा काम अपने ससुराल वालों से करवाती हूँ, यहाँ तक कि अपने पति से भी घर की काम करवाती हूँ। अपने पति को मारती हूँ, ससुराल वालों को खाना नहीं देती हूँ। बहुत बेरहम महिला हूँ, सबको रुलाती हूँ। माँ बाप बहन पे खर्च करने नहीं देती पति को। अपने ससुराल के रिश्तेदारों को गाली देती हूँ, भला बुरा कहती हूँ। और तो सबको कह दिया कि जो भी मेरी बात करता है उसके बारे में गलत बोलती हूँ, उस पर चुगली और आरोप लगाती हूँ। इस वजह से सब मुझसे बात करने से कतराते हैं और मुझे किसी समारोह में नहीं बुलाते। मतलब इतना कुछ और घटिया बातें बोली मेरे बारे में, फैलाई गई थी कि यकीन करना नामुमकिन था। जबकि घर के प्रत्येक लोगों के प्रति जिम्मेदारी मैंने सारी निभाई। आज तक
यहाँ तक कि आप कुछ भूल भी जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलती। फिर भी इस तरह मेरे बारे में गलत बोलना उन्हें अच्छा लगता है। तो ठीक है, वो बोलें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सब जानने के बाद भी ये बोलते हैं तो बुरा लगता है। अपना बोल के निकल जाते हैं, मेरी सुनते भी नहीं, क्योंकि आपको पता है एक एक चीज़ जब सामने रख दूंगी तो आपको कुछ बोलने के लिए बचेगा नहीं। दोपहर में सुरुचि ने देखा मोबाइल पे कौशल का संदेश था। सुरुचि, माफ़ कर देना मुझे, मैं सब जानने के बाद भी तुम्हें बुरा भला बोल दिया, जबकि मेरी माँ बहनों ने पूरे रिश्तेदार गंदा कर रखा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। सुरुचि ने इधर से संदेश भेजा, आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे समझते हैं, बस इतना काफ़ी है। आशा करती हूँ हमारी कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।